अब इसमें से जो मोस्टली टर्म्स हैं हाइड्रोकार्बन्स की, ये तो आपने पहले पढ़ी हैं, तो क्विकली हम इनके भी रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्ट में आपको गिवन है हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स का नंबर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न है हमारे पास कैटिनेशन। द नंबर ऑफ सच कंपाउंड्स इज वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन का जो फिनोमेना है उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। ये हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी इस चीज़ को देखा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स। हाइड्रोकार्बन्स के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास आते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन। ठीक है, तो ये तीनों डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर मूव करें तो हाइड्रोकार्बन्स की जो टाइप्स हैं उनको भी हम नेक्स्ट कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरीज के। एक को हम कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो हमारे पास क्या होते हैं? वेट, जो हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हमारे पास क्या है, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इसको हम देखते हैं। एक मिनट, मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूँ क्योंकि आपके लिए भी ये इजी हो जाए। वेट, ठीक है, तो इससे अगर हम मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों आप देखें, आपको नेक्स्ट स्लाइड विजिबल है? अच्छा, ये इशू आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स के इसके साथ, तो अभी देखें, ये आपके पास आगे स्क्रीन पे नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या गिवन है? अब फर्स्ट पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अब यहाँ पर जो चीज़ माइंड में रखनी है वो क्या है कि कार्बन ऑलवेज मेक्स 4 बॉन्ड्स। कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल इधर गिवन है, ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है अल्केन्स की। मीथेन, कार्बन ने चारों बॉन्ड्स बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। अब इसमें क्या कार्बन फर्दर कोई और बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ? नहीं, क्योंकि कार्बन की सारी जो वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड से सेटिस्फाइड है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट अगर चलें, ये वाली जो एग्जांपल आपको गिवन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्कीन की एग्जांपल गिवन है। इसमें देखें, कार्बन के दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक हो तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा। तो अब अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दोनों कार्बन फर्दर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं ना। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के पास चांस है कि कार्बन फर्दर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। लास्ट हमने केस देखा मीथेन का जो केस था, उस केस के अंदर कार्बन के चारों बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं, वो फर्दर कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है अल्काइन की एग्जांपल। अल्काइन के अंदर भी देखें, कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद दो पाई बॉन्ड्स हैं। अब ये जो दोनों पाई बॉन्ड्स हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने देखा था कि पाई बॉन्ड्स और वेरी वीक बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड्स अगर ब्रेक होंगे तो दोनों कार्बन के पास क्या होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये कार्बन जो है अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके फर्दर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर हाइड्रोजन को अपने अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पे अगर हम क्या करते हैं, इसी के बेस पे हम कैटेगराइज करते हैं ये जो हाइड्रोकार्बन इनको दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सैचुरेटेड, सेकंड वन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या होंगे? इफ ऑल द वैलेंसीज ऑफ द कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर फुली सेटिस्फाइड, सारी जो वैलेंसीज है ना वो फुली सेटिस्फाइड हो, एट दीज कांट फर्दर टेक अप ऑफ एनी हाइड्रोजन, फर्दर हाइड्रोजन उनके अंदर ऐड ना हो सके, दिस वन इज कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट मीन जो अल्केन्स हैं वो आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो आपके पास एग्जांपल है, दैट वन इज द अनसैचुरेटेड। इसकी डेफिनेशन क्या है? द कंपाउंड ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन in which all the four valencies of the carbons are not fully utilized. All the four valencies are not fully utilized and they contain either a double or a triple bond. Such compounds are called unsaturated compounds. उन्हें हम क्या, अनसेचुरेटेड वर्ड का मीनिंग होता है कि अभी उसमें फर्दर एडिशन पॉसिबल है, तो इनके अंदर हम इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके हम फर्दर हाइड्रोजन इनके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। इसके जो एग्जांपल्स आएंगे वो क्या है, अल्केन्स और अल्काइंस की। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो हाइड्रोकार्बन की जो फर्दर टाइप्स हैं वो भी आपको फर्दर क्लियर हो गई। अब उसी के बेस पे हमारे पास एक जो
है फ्लो चार्ट टाइप गिवन है कि हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप्स हैं मेनली, एक हम कहते हैं ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, सेकंड वन इज कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये वही चीज़ है जो हमने क्लासिफिकेशन के अंदर देखी थी, ठीक है। अब जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसके भी फर्दर अभी हमने दो टाइप्स पढ़ी। फर्स्ट वन इज द सेचुरेटेड एंड सेकंड वन इज द अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड के अंदर आपके पास है अल्केन्स और अनसेचुरेटेड के अंदर है अल्कीन्स और अल्काइंस, ठीक है। और आपके पास जो क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उसकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एसाइक्लिक एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द एरोमेटिक। अब इनके अंदर भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है ना, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन्स। तो अब जो साइक्लिक है उसके अंदर हमारे पास फर्दर क्या आ जाते हैं, जो ए साइक्लिक है ए साइक्लिक के अंदर हमारे पास साइक्लोअल्केन्स वगैरह आ जाते हैं। और जो हमारे पास एरोमेटिक है एरोमेटिक के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, बेंजीन, ठीक है। लेकिन जो मेनली हम हाइड्रोकार्बन हम जब मेनली देखते हैं तो मेनली हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को ही ज़्यादा डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। और ओपन चेन की फर्दर थ्री टाइप्स हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस।